हेलो गाइस। कोल इंडिया का रिक्रूटमेंट जब से निकल करके आया है हम सभी की धड़कनें बनी हुई हैं, क्योंकि रीजन ये है हमारे पास हम बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि अगला स्टेप कुछ तो हो। तो रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो दिया था जहां पर ये बताया था कि हमारे पास कोल इंडिया के अंदर में कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं वो आपको अपलोड करने हैं। तो बहुत सारे मेरे पास लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हमारे पास अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं क्या अपलोड करूं। एंड इसके अलावा सीए मार्केटिंग के अंदर में लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर मुझे कौन सा सर्टिफिकेट या कौन से सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करनी है। एंड इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर मुझे तो दिख ही नहीं रहा है कि वहां पर अपलोड का ऑप्शन कहाँ है। बिकॉज मेरा वो तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी फिल्ड दिखा रहा है, सक्सेसफुली सबमिटेड दिखा रहा है। वहां आपके पास में डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, वहां पर अपलोड का ऑप्शन कहीं है ही नहीं। तो चलिए आपको आज इस वीडियो के थ्रू मैं बता देता हूं कि आपको कैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो कंप्लीट करना है। मतलब जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं वो कैसे अपलोड करेंगे आप। तो वेलकम बेटा आप सभी का आपके इस वीडियो आपके इस चैनल गेटिनिटी पर, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ यू कैन अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स इन द कोल इंडिया एप्लीकेशन फॉर्म। और इसके बारे में डिटेल्स में आपको पूरा डीप में देता हूं। लेकिन पहले कुछ जो जनरल क्वेश्चन है उनके मैं आंसर कर देता हूं, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन एंड कमेंट्स आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन कमेंट ये है कि सर हमारे पास में ये आपका 15 ऑफ अगस्त तक वैलिड है, एक वार्निंग है आपके लिए। 15 ऑफ अगस्त मिडनाइट तक आपके पास में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का आपके पास पोर्टल एप्लीकेशन फॉर्म का एप्लीकेशन जो पोर्टल आपका वहीं से अपलोड होंगे, वहीं पर जाकर के आपको ये दिखेगा 15 अगस्त तक आपके पास वैलिड है। पहली चीज, सर डेट ऑफ बर्थ मेरे मेट्रिकुलेशन में मेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट स्कैन करिए, साइन करिए, उसको आपको क्या करना है पीडीएफ में लेना है, प्लस साथ में आपको क्या करना है आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड जहां भी आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है आपको उसको भी साथ में स्कैन करना है। ठीक है ना, ये आपका पहला सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के पास में ये आ रहा है कि सर मेरे पास में सभी सेमेस्टर्स का मार्कशीट, हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के लास्ट सेमेस्टर तक आप किसी भी स्पेशलाइजेशन के हैं, आप बैचलर्स इंजीनियरिंग के हैं, सीए मार्केटिंग कोई भी आपका स्पेशलाइजेशन है, आपको सभी सेमेस्टर का मार्कशीट प्लस हमारे पास में जो भी आपका स्पेशलाइजेशन, अभी मैं आपको बता दूंगा स्पेशलाइजेशन के अंदर जो मार्केटिंग के होते हैं हमारे पास में, उनके पास में स्पेशलाइजेशन होते हैं, उसमें मेजर आपके पास स्पेशलाइजेशन क्या है अगर आप ये आपके मार्कशीट में मेंशन है तो ठीक है, अगर नहीं मेंशन है तो आपको अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट से भी इसका सर्टिफिकेट बनवाना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है लगातार कि सर हमारे पास में जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सर क्या अभी इस साल का चल जाएगा, क्या मैं अभी इस मंथ का अपलोड करूं तो नहीं। ठीक है ना, अपलोड करने को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो मेंशन किया है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का होना चाहिए। बिकॉज कोल इंडिया की जो वैकेंसीज आई थी वो 14 जनवरी के आसपास आई थी। ठीक है ना, और जनवरी में हमारा जो फाइनेंशियल ईयर था, बिकॉज हमारे पास अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है, जैसा कि अब तो फरवरी से हमारे पास, लेकिन जनरली हमारे पास अप्रैल से होता है 31 मार्च। तो हमारे पास में लास्ट फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, इसलिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ताकि जो कि कोल इंडिया ने मेंशन किया है। एंड इसके बाद हमारे पास प्रोविजनल डिग्री सर क्या जरूरी है। प्रोविजनल डिग्री आप तब अपलोड करिए जब आपके पास फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपके पास फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट है तो आपको प्रोविजनल डिग्री का कोई नीड नहीं है। ठीक है ना। दूसरा ये क्वेश्चन आ रहा है सर अगर मैं प्राइवेट फॉर्म में जॉब कर रहा हूं तो क्या मुझे एनओसी का नीड है क्या। कोई आपको नीड नहीं है। अगर आपने एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया है आपके कोल इंडिया एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी नीड नहीं है। अगर आप किसी भी पीएसयू या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में जॉब करते हैं तो ही आपको एनओसी का नीड है, तो ही एनओसी आप सबमिट करिए। ठीक है, प्राइवेट फॉर्म में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हमारे पास आपके पास में क्या है, लगभग आपका प्राइवेट फॉर्म के अंदर में अगर 500 करोड़ का बिजनेस वो करती है और आपने वहां एक्सपीरियंस मेंशन किया है तो जो है ना आप वहां पर अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेंशन कर सकते हैं, एनओसी तब भी नहीं आपको। ठीक है, एनओसी तब भी आप अपलोड नहीं करनी जो प्राइवेट के अंदर में है। और इसके अलावा हमारे पास में अब यहाँ पर ऑर्डर क्या है, ये एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरे पास क्या सभी लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, या जो क्वालिफाइड हुए हैं रिटन एग्जाम में उनको अपलोड करने हैं, या जिनका गलत था उनको अपलोड करने हैं, या जो फाइनल ईयर में अभी इस बार अपेयरिंग में थे तो 2025 जो पास आउट है सिर्फ उनको अपलोड करने हैं। मैं क्लियर कर देता हूं कि जिनके भी डॉक्यूमेंट्स करेक्ट अपलोड थे, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जिनके अपलोड थे और इस ऑर्डर में थे जो ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है, तो आपको अपलोड करने का नीड नहीं है। लेकिन ऑप्शन सभी के पास एलिजिबल है, सभी के पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहें तो अपनी श्योरिटी के लिए इस ऑर्डर में अपने डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से स्कैन करके सेल्फ अटेस्ट करके और अपलोड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जितने भी प्री फाइनल ईयर के हैं कोई भी स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर अपलोडिंग योर डॉक्यूमेंट्स। सभी के लोग एलिजिबल हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास कोई सेपरेट क्राइटेरिया है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। अब अगला अगला हमारे पास में क्या है कि आपके पास ये ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है ना, पहला हमारे पास में क्या है, आपके पास में डीओबी का आपके पास सर्टिफिकेट जो भी है, अगर आपके पास नहीं है तो जैसा मैंने बताया आप वो कर लीजिएगा, मैट्रिक के साथ आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, दूसरा सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट। एंड इसके बाद हमारे पास में क्या है आपका, अगर बाई चांस स्पेशलाइजेशन अगर इनमें से कुछ भी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड लीगल डिसिप्लिन, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, मटेरियल मैनेजमेंट,
तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो मार्केटिंग एंड सेल्स वाले हैं, आपका मेजर के तौर पे मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। आपके पीजी जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसमें या तो मेंशन होना चाहिए आपके पास, या आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट आप इशू कराइए कि यस यू हैव पोस्ट ग्रेजुएटेड डन योर पोस्ट ग्रेजुएशन इन द मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये आपको खास करके अपलोड करना है। एचआर के अंदर भी सेम चीज है। जितने भी हमारे ये आपके ये सारे के सारे कोर्स हैं, लाइक हमारे पास में आपका एमबीए हो गया, ठीक है, मार्केटिंग के लिए आप सभी को सिर्फ पीजी की ही आपके पास में क्या है, मार्कशीट्स आपको अपलोड करनी है। यूजी से कोई मतलब नहीं है। और पीजी जैसे एचआर के अंदर पीजी में स्पेशलाइजेशन एचआर में होना चाहिए मेजर, या तो सर्टिफिकेट में मेंशन हो, या आप इसका एक पर्टिकुलरली सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करिए अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से ले जाकर के, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास बाकी अगर आपका स्पेशलाइजेशन इनमें से कोई है तो सभी सेमेस्टर का मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट का, ठीक है। सीजीपीए का कन्वर्जन फार्मूला आपके पास होना चाहिए। सीजीपीए कन्वर्जन फार्मूला अगर आपके पास नहीं है तो अपनी यूनिवर्सिटी से पूछिए, ठीक है, कॉलेज से पूछिए, या फिर आपके पास कोई भी अगर मार्कशीट होगी। आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में वो लोग क्या करते हैं, एफजीपीए के नाम से देते हैं, फाइनल ग्रेड आपके पास, ठीक है। तो उस एफजीपीए का कन्वर्जन फार्मूला कई बार आपके पास आपके मार्कशीट के बैक साइड में प्रिंट होता है, या फिर आपके यूनिवर्सिटी का एक गैजेट होता है। हर यूनिवर्सिटी का एक गैजेट होता है कि आपको कैसे अपना कोर्स कंप्लीट कराना है, क्या आपके नॉर्म्स हैं। उस नॉर्म्स उस गैजेट के अंदर आप देखेंगे तो आपको वहां पर कन्वर्जन फार्मूला 100% मिल जाएगा। मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटी का निकाला है, ठीक है। तो वो कन्वर्जन फार्मूला का आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ठीक है, और उसमें स्कैन करके उसमें अपना सिग्नेचर प्रिंट अप करके और उसके बाद आप उसको अपलोड कर दीजिएगा। हर एक चीज पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ये खास करके ध्यान रखिएगा। सेल्फ अटेस्टेड हर एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। फाइनल प्रोविजनल डिग्री उनके लिए वैलिड है जिनके पास में प्रॉपर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है। एंड इसके अलावा जो लोग भी हमारे पास, मैंने बोला कि आपके पास पीएसयू के अंदर है या फिर आपका कंपनी प्राइवेट फॉर्म अगर इस कैटेगरी में आता है, तो आप जो है ना वहां पर क्या करेंगे, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मेंशन करा है आप तो आप अपलोड कर सकते हैं। एनओसी सारे के सारे जो पीएसयू वाले हैं उनको ही यहाँ पर अपलोड करना है, ये खास ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक पीडीएफ के अंदर अपलोड करने हैं। ये मैंने एक बार आपको रिकॉल कर दिया। होपफुली आपके जो भी कमेंट्स में क्वेश्चन आ रहे थे उनका आंसर अब आपको मिल गया होगा। अब आते हैं फाइनली कि आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करने हैं। तो मैंने यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा, मैंने एक पोर्टल पे लॉगिन किया है। ऑब्वियसली किसी स्टूडेंट का पोर्टल है तो मैं उसकी डिटेल्स आपको नहीं दिखा सकता हूँ। आप अपने लॉगिन पोर्टल पे कहाँ से जाएंगे, आपके पास यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में नॉर्मली क्या है, यहाँ से आपके पास में आपका करियर सेक्शन में आप जाएंगे तो करियर सेक्शन में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपके पास में आ रहा होगा, ठीक है ना, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग थ्रू कंप्लीट E2 ग्रेड के लिए। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपके पास में लिंक ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज खुलेगा, ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कोल इंडिया लिमिटेड एमटी एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आप देंगे तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। आप लॉगिन में जाएंगे तो लॉगिन में अपने एसेंशियल जो भी डिटेल्स हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड, आप उसको डालने के बाद लॉगिन करके आएंगे तो आपके पास ये पेज आएगा। इस पेज में एप्लीकेंट डिटेल्स ये पेज आपका खुलेगा। मैं इसको शो नहीं कर रहा हूँ बिकॉज जिस भी कैंडिडेट का है, मैं नहीं चाहता हूँ किसी का जो डेटा है वो आपके सामने आए, सभी के सामने पब्लिक हो। तो यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल्स आपको दिखेगा, उसके बगल में आपको एक हेल्प डेस्क का टास्क दिखेगा, टैब दिखेगा, उसके बगल में टैब फॉर एसेंशियल डिटेल्स का आपको टैब दिखेगा, ठीक है ना, और सिलेक्ट फिल्टर क्राइटेरिया प्रिंट का आपके पास ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन सबको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जाकर के आप सब कंफ्यूज हो रहे हो कि सर वहां अपलोड का ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा है। कैसे आपको अपलोड करना है उसको केयरफुली नोट कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, टैब फॉर एसेंशियल डिटेल्स में आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ये जो आपका टैब था, टैब फॉर एसेंशियल डिटेल्स, आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू फिल रिक्वायर्ड डिटेल्स, नीचे आपके पास एक ये टैब आ रहा है। इस टैब में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक देखिए एक नया पेज, आपके पास एक नया टैब ओपन हो गया, ठीक है ना। और ये हमारे पास में आपका लोड हो रहा है। लोड होने के बाद में आपके पास यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास में, ठीक है, मैं डिटेल्स छुपा देता हूँ जो भी हमारे पास कैंडिडेट है। यहाँ पर आपके पास सब कुछ आ गया, देखिए इस पेज के अंदर सब कुछ आ गया, ठीक है। आपने जो भी फिलअप किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल्स जो भी आपका है, आप यहाँ से जाकर के आपका परसेंटेज या सीजीपीए है, इस सारा डेटा को आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको, यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, आप क्लिक हियर टू अपलोड का ऑप्शन है। सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखा है, काइंडली अपलोड ऑल द क्लियर लेजिबल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन सिंगल पीडीएफ एज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। मैक्सिमम फाइल साइज 5 MB होना चाहिए। सिंगल पीडीएफ में आपको अपलोड करना है। यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड का ऑप्शन अवेलेबल है और आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने स्कैन किए हैं सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। होपफुली जितने लोग को अपलोड का ऑप्शन अभी तक नहीं दिख रहा था, फटाफट जाइए बिकॉज 15 अगस्त आपका लास्ट डेट है। 3 डेज का अप्रोक्सीमेटली टाइम आपके पास में है, जाकर के अपना डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपना सेल्फ अटेस्ट करिए और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। फर्दर आपके पास डिक्लेरेशन है, आई एग्री करके आप सबमिट करेंगे और यहाँ से आपका क्या है, आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे।
ठीक है, ये आपका फाइनल स्टेप है। तो ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करने, तो होपफुली अब सभी का डाउट क्लियर हो चुका होगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करने कोल इंडिया के अंदर। ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर कोल इंडिया रिजल्ट कब डिक्लेयर करेगा, या फिर हमारे पास में जो डिफरेंट पोस्ट आई थी उनका कट ऑफ क्या है। मैं कट ऑफ के बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता, बिकॉज कट ऑफ बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हाँ, रिजल्ट कब आएगा, तो ऐसा हो सकता है कोल इंडिया यहाँ से डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करा रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद कोल इंडिया में भी हो सकता है कि आपका ऑफिशियली ऐसा पब्लिकली कोई रिजल्ट डिक्लेयर ना करे। कोल इंडिया फाइनली आपका जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो रहे होंगे, आपको पता है यहाँ पर आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद डायरेक्ट आपके पास ज्वाइनिंग है। ठीक है ना, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनली उन लोगों के पास केवल मेल आएगा या एक प्रोविजनल एक मेरिट आएगी। ठीक है ना, कुछ रेशियो में मेरिट बनाई जाएगी, वहां पर हमारे पास में क्या है, जो भी टॉप से स्टूडेंट जो हाई स्कोरर सीबीटी के होंगे उनका यहाँ पर नाम सेलेक्ट किया जाएगा और उनको ही फाइनली मेल किया जा सकता है कि नाउ यू आर सिलेक्टेड फॉर द एम्प्टी पोस्ट। ऐसा हो सकता है बिकॉज डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में जरूरी नहीं है कि आपका सभी कैंडिडेट्स आप क्वालिफाइड हैं सीबीटी में या नहीं है, सभी का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। मे बी मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है आ भी जाए, तो मे भी हो सकता है कि आपको इस स्टेप के बाद डायरेक्टली आपका रिजल्ट उन लोगों को दिखे, केवल जो लोग हमारे पास में फाइनल सेलेक्ट हुए हैं उनके पास आपके पास में रिजल्ट जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है बिकॉज बहुत सारे हमारे पास पीएसयूज ऐसा करते हैं। आंसर की कोल इंडिया की आपके पास में ऐसा कोई अवेलेबल नहीं हुई है, नहीं, हाँ, कोल इंडिया के आंसर की आई थी। ठीक है, तो आप लोगों के पास में नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास में जो भी बाकी जो आपके पास डाउट्स आ रहे थे, ठीक है, उन डाउट्स का आपको क्वेश्चंस का आपके आंसर आज मिल गया होगा। और आपने अभी तक अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं तो आप जाकर के फटाफट अपना अपलोड कर लीजिए। और बाकी अगर आपके पास इसके बाद भी कोई क्वेश्चंस अगर बचते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, जहां पर आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अभी आपका स्पेशल का एग्जाम भी है 16 अगस्त को, तो आप सभी को उस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रीजन ये है ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको कन्वेंसली हम आपको फॉलो करते रहते हैं, आपको देते रहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।